हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अब तक एचसीएफ और एलसीएम निकालने अच्छी तरह से सीख गए हो, तो अब देखो एक उसके एप्लीकेशन के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको समझना चाहिए और उसमें क्या करने से उसका सही आंसर आएगा। क्या एचसीएफ निकालना चाहिए कि एलसीएम निकालना चाहिए, मैं आपको इस प्रश्न के द्वारा सिखाना चाहता हूँ। तो देखो, प्रश्न कह रहा है कि 6 बेल्स हैं, घंटियां हैं, 6 हैं और वो टॉलिंग कर रही है, एक साथ बजना चालू हो रहा है। किस किस इंटरवल में लगा रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले ये 2 मिनट में, फिर अगला 4 मिनट, 6, 8, 10, 12। देखो तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बेल्स इतने इतने मिनट्स में टॉल कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये लगातार कितने बार एक साथ करेगा। 30 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में जो इस तरह के नंबर एक साथ हो रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि एलसीएम जो होता है ये सबका मल्टीपल्स जाएगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर आएगा, ये भी जाएगा तो वही नंबर आएगा, ये भी जाएगा तो वही है। मल्टीपल्स निकालने से ऐसा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो पूछा जाए तो उसमें आप सॉल्यूशन ऐसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स कैसे निकालेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एलसीएम किसका किसका करना है? सिर्फ नंबर्स को लिखो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। अब देखो, ये 2 से डिवाइड होगा, इसमें से बहुत सारा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 2, 5 जा 2, 6 जा। दिखाई पड़ा? अब इसमें भी देखो 2 का मल्टीपल्स है 3, तो 2 से फिर लगा दो। 1 जा 3 तो नहीं है, उतार देंगे। 2 2 जा 4 लिखेंगे, 5 भी उतार देंगे, 2 3 जा हो जा रहा है। अब इसमें देखो 3 2 बार है, तो एक बार और 3 लगाइए। 1 1 2 रहेगा, 5 भी रहेगा और 3 के जगह पर 3 1 जा 3। अब देखिए तो सब प्राइम हो गया ना, 2 2 3 2 5, यस, सब हो गया। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा 1 2 3, 2 टू द पावर 3। 3 बार है, पावर के रूप में ऐसे लिखा जाएगा 3, और क्या है? 5। यही है 2 2 3 2 5। 2 3 जा, ये कितना हो गया? 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 पंचे 40। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 तिया 12, 120। किस यूनिट में था? 30 मिनट। जरा ध्यान देखना, अब ये सब चीज़ पर कैसे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका एलसीएम मिनट्स में आया। आपको मालूम होना चाहिए कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। ये क्यों कर रहे हैं? देखो, यहाँ पूछ रहा है कि 30 आवर्स में कितना बार बजेगा। तो ये 120 मिनट्स को छोटे चीज़ को बड़े यूनिट में बदलना है, तो उससे डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आएगा। ये आंसर आया 2 आवर्स। ये तो समझ में आ गया कि 120 मिनट 60 का डबल है, इसलिए 2 घंटा हो गया। अब जो यहाँ 30 घंटा में कितना बार बजेगा, तो वो टाइम्स निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टाइम्स टुगेदर। जैसा कि पूछा गया है, टुगेदर बेल टॉल कितना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में देखोगे कि ये कितना बार बजेगा 30 घंटा में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक बार बज गया, उसके बाद ना 2-2 घंटा में बज रहा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
पहला बजने के बाद 2-2 घंटा में 30 घंटा में कितना बजेगा, इसको निकालने के लिए पहले 1 बार बजा। अब 2 घंटा में बज रहा है तो क्या करेंगे, 30 घंटा में कितना बार बजेगा ऐसे निकलेगा। अब समझ में आया? तो इसको काटोगे तो कितना हो गया, 15 बार। तो इसका आंसर सिर्फ डायरेक्ट 30 को 2 से भाग दे के 15 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पहला वाला बजने का काउंट नहीं किया। तो मैं सिखा रहा हूँ, इसका आंसर होगा 16 टाइम्स आंसर। बहुत ध्यान से इसको सीखो। ऐसा बहुत सा चीज़ आ सकता है कि कोई घटना घट रही है और एक साथ कितना बार होगा, पहला यदि इतने बजे घटा था तो अगला फिर घंटी कितना बजे बचेगा। इस तरह के किसी क्वेश्चन को बनाने के आप ये मेथड यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि शो दैट 6 raised to the power n, 6 raised to the power n कैन नेवर एंड, ख़त्म नहीं होगा। किससे? 0 से ख़त्म नहीं होगा। कब? जबकि ये पावर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यही क्वेश्चन है और इसको कैसे शो करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो बहुत ही आसान होता है ये प्रूफ करना या शो करना। अभी हम आपको सिखा देंगे। आप यहाँ 6 है ना, कोई भी नंबर हो, है ना, तो आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स कहेंगे तो ये जानना चाहिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में जैसे 2 × 3 × 5 ऐसा लिखा जा सकता है। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल या थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसी भी का अब सवाल ये है, आपको सीखना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, किसको कंपोजिट बोलेंगे। तो आप जान जाइए कि एक से बड़ा होना चाहिए और प्राइम नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? उसी को कंपोजिट बोलेंगे और उसी को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा, देखो क्या होगा। प्राइम नहीं होगा तो पहला नंबर 2, नेचुरल नंबर 2 प्राइम है इसलिए ये नहीं हो सकता है। 3 भी प्राइम है, ये भी नहीं हो सकता है। अब आया आपके पास 4। ये 4 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। और 4 को हम लोग ना आसानी से देखो कैसे लिख सकते हैं। 4 को 2 × 2 हो गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के रूप में आ गया। और इसको कैसा लिख सकते हैं, आप सीख जाओ। यहाँ 2 to the power 2, ये 2 क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power n का वैल्यू 2। तो क्वेश्चन को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। अब देखो ये क्वेश्चन प्रूफ करना है कि कभी भी एंड 0 से नहीं करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग। इसके सॉल्यूशन के लिए अब क्या करो, 6 to the power n है ना, ये 6 को कोई चीज़ पर पावर है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 × 3 होगा। ये समझ में आ रहा है? 2 × 3 हो गया जब, तो ये देखो 6 के बराबर हो गया। अब पावर जब हम लोग ऐसा दे दिए तो एक और तरीका होता है कि यदि दोनों पर पावर हो, देखो AB पर पावर n हो तो इसको A to the power n और B to the power n भी लिखा जा सकता है। तो इसके सहारे आप जानो, इसको प्रूफ करने के लिए 2 to the power n × 3 to the power n हो गया। अब देखो इसके 2 ही फैक्टर्स हुए हैं, 2 और 3। 6 to the power n यहाँ कुछ भी हो
तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि बिकॉज सिंस देयर इज नो since there is no factor, बहुत ध्यान देना, 5 नहीं है, 5 का होना जीरो एंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 5 नहीं है, 2 और 3 है, देयरफॉर 6 to the power n for any natural number it will never end with ज़ीरो, ज़ीरो से ख़त्म नहीं होगा। देखो क्या होगा, क्यों 5 होगा तो हो जाएगा, तो एक सीखने के लिए बता रहे हैं। 5 पर पावर 1 डालो, ये 5 का पावर 5 ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ये नेचुरल नंबर हुआ, दूसरा इसके बाद नेचुरल नंबर 2 है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर भी 5 आएगा, लेकिन 5 इंटू 1 5 आया, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 0। इसलिए यदि आपके पास एक 5 हो और कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ज़रूर एक बार 10 या 20 या 30 या 40 या 100 या कुछ भी आएगा, तो एंड जरूर करेगा 0 से। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट चेक, if the factor has no 5, this will never end with a 0. Thank you. Please try many more.